हेलो फ्रेंड्स। आज हम नई वीडियो के माध्यम से जो किसान का जो फसल रजिस्ट्रेशन होता है वो किस प्रकार करें उसके बारे में हम बताएंगे। सिंपल है। यहाँ पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा लिखना है आपने। यहाँ पर लिखना है मेरी फसल, PHASAL, फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है जी, ये लिखना आपने और लिख के एंटर दबा देना है। जो पहली वेबसाइट आएगी, ये जी आ गई मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये पहली वेबसाइट है फसल.haryana.government.in। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने क्लिक कर दिया, ये खुल गई वेबसाइट। नायब सिंह सैनी, ये हरियाणा की है जी। मैं हरियाणा का ही रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर एक फार्मर के लिए किसान कॉल सेंटर बताया गया है। एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से भी आप इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। ठीक है जी, कोशिश कर लेना। मैंने आज तक नहीं किया है एप्लीकेशन से, मैं सिस्टम से करता हूँ। जो कंप्यूटर होता है या फिर लैपटॉप होता है या फिर टैबलेट होता है, इनसे करते हैं और हो जाता है, आसानी से होता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपना फार्मर का, क्योंकि आप किसान हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्लिक या पर क्लिक कर देना। अब हमारे पास आ गए दो ऑप्शन, एक परिवार पहचान संख्या, दूसरा आधार संख्या। परिवार पहचान संख्या है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करना, परिवार पहचान संख्या भरना, सदस्य भरना और OTP आएगा। सदस्य चुनना पहले और फिर सदस्य चुनने के बाद ये OTP के लिए भेजेगा। OTP आएगा, OTP आने के बाद आपसे OTP भरवाएगा और कैप्चा भरवाएगा और सबमिट के लिए आपके अकाउंट के ऊपर भेज देगा। दूसरा ऑप्शन है आधार संख्या। आधार संख्या में पहले आपसे आधार संख्या भरवाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी पहचान आईडी दिखा देगा, परिवार पहचान आईडी, और फिर वही प्रोसीजर। ठीक है, तो सबमिट, और फिर सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट के ऊपर लॉगिन करा देगा। तो चलो आप करो प्रोसेस, और मैं अभी, जैसा कि मैंने बताया था कि आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण मिलेगा आपको, और यहाँ पर लैंड का प्रोसीजर मिलेगा। तो यहाँ पर फसल भरे पर विवरण पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है। अब हमें सेशन चूज करना। सबसे पहले सेशन 2026 खरीफ, यहाँ पर हम इसको चूज कर लेते हैं। खरीफ का हमें चूज किया तो भरा हुआ विवरण दिखा दिया हमने। भूमि विवरण संयोजित करें, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये तो हमारा पिछला दिखा रहा है, नया नया भूमि विवरण जोड़े। अब हम नया भूमि विवरण जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें करना है क्या है, हमें यहाँ पर गुड़गांव की वेबसाइट, गुड़गांव है तहसील रूपनगर, और ये किसी बंदे का है। तो यहाँ पर हम इसको भर देते हैं। मुरब्बा संख्या, एक सेकंड को अभी मैं देख लेता हूँ। इसके अंदर एक थोड़ा सा और देख लेता हूँ। 20/22/1, ये 20/22/21 का ये दे देते हैं। 20 मुस्तिल का, 20 मुस्तिल का, और ये 22/1 मैं भर के दिखा रहा हूँ आपको। आपने ये अपने फ़र्द वगैरह निकलवा लेनी है। और फ़र्द का जो ये नंबर होते हैं, ये पटवारी अपने आप दे देता है, या फिर कोई जानता है तो वो अपने आप निकाल लेगा। और ऐसा कुछ बड़ा काम भी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये लोडिंग कर रहा है, और लोडिंग करने के बाद ये यहाँ पर ये जो मुरब्बा संख्या है उसको शो करेगा, और शो करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन किला जो भी है वो भर पाओगे। इसने दिखा दे 20/22 वो कितना था वो हमें भी भूल गए अभी हम। चलो मैं देखता हूँ। 20 का 22 बटे कुछ था, 20 का 22 बटे कुछ करके था, ऐसा ही था। एक सेकंड। 20, 17, 18, 24 और 25, और यहाँ
पर 1/1/1/1/2 119, 22 कुछ था, 18, 23, 22/2 ये आ गया जी। 22/2, ठीक है, ये आ गया 22/2। 22/2 को, ये 3 कनाल है, इसको चयनित कर लेते हैं, देखते हैं स्वामित्व कौन है इसका। इसका मालिकाना खुद खास्त कौन है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। चूज ओनर, जो भी ओनर है उसका ये यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा गलत नंबर मिल गया मेरे को। बाकी आप यहाँ पर जैसे ये सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर पहचान ID डालो, और मैं इसको ये गलत नंबर मिल गया मुझे, ये नहीं है इसका, तो इसको चूज कर लेते हैं हम। इसमें चूज ओनर, स्वामित्व, मालिकाना खुद खास्त चल रहा है अभी, और चलने दो इसको। चलो इसको डाल लेते हैं हम, परिवार पहचान संख्या। यहाँ पर इनकी परिवार पहचान संख्या डालनी होगी आपने, और यहाँ पर आप यदि किसी का अन्य किसी का खेत बाहर है तो अन्य काश्तकार कीजिए यहाँ पर, और अपना ठेका बटाई जो भी है, चूज ओनर जो भी है भाई, इसका जो भी है इसे हमें ये कर दिया नॉर्मल, और यहाँ पर हम क्या बोले इसमें, क्या आप मालिकाना पंजीकरण चुने हुए हैं, हाँ, पंजीकरण संख्या दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं, प्रकार चुने, परिवार पहचान संख्या, आधार संख्या। हम परिवार पहचान संख्या यहाँ पर चुननी पड़ेगी, आपको मजबूरी है। परिवार पहचान संख्या चुने और यहाँ पर अपना ओनर का नाम दीजिए, ठीक है, और सबमिट कीजिए। आपका सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, कहाँ पर है वो, सॉरी, इस प्रकार का दिखाई देगा भरा हुआ, जैसे फरूखनगर इतना ही, ठीक है जी, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। इस प्रकार आप अपना पंजीकरण कर सकते हो, ठीक है जी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।